हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय क्लास में फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हमारा भाषा तथा व्याकरण। तो भाषा तथा व्याकरण में मैंने इससे पहले आपको वीडियो में पूरा विस्तृत रूप में भाषा के बारे में और व्याकरण के बारे में बताया था। तो इसी क्रम में मैं आपको इसकी सीरीज बना करके लाया हूँ, जिसमें राजीव नवोदय में हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर आधारित ये आपकी आज की वीडियो होने जा रही है। तो शुरू करते हैं भाषा तथा व्याकरण सीरीज 1। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। देखो बच्चों, मैं आपको बता भी चुका हूँ लिपि क्या होती है। जो भाषा के चिन्ह होते हैं उसी को हम लिपि कहते हैं। तो हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वो होती है हमारी देवनागरी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। ऑप्शन 1 का सी आंसर होगा देवनागरी। बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? अब ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या है। एक तो है राजभाषा, दूसरा विभाषा, तीसरा राष्ट्रभाषा और चौथा है आपका तकनीकी भाषा। तो तकनीकी भाषा नहीं होगा इसमें, राष्ट्रभाषा नहीं होगा, विभाषा नहीं होगा, राजभाषा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मैंने आपको बताया भी था कि जो हिंदी है हमारी वो हमारी मातृभाषा और राजभाषा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं। तो हिंदी दिवस जो हम कब मनाते हैं बच्चों? हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। याद रखना है, इस तिथि को याद भूलना नहीं है आपको। 1949 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा संविधान में हमारे क्या हुआ था, इसको दर्जा दिया गया था। तो तभी से हम इसको 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो आपको ये तिथि याद रखनी है, 14 सितंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है बच्चों? हमारा गुरुमुखी लिपि। कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। अब इसमें देखिए फारसी लिपि किसकी है? उर्दू की। ये भी आपको ऐसे मालूम होना चाहिए। उर्दू की जो लिपि कौन सी है? फारसी लिपि। रोमन लिपि किसकी है? अंग्रेजी की। ठीक है, अंग्रेजी विषय की जो हम अंग्रेजी लिखते हैं उसकी जो लिपि है वो है हमारी रोमन लिपि। ऐसे ही आपकी देवनागरी लिपि किसकी है? हिंदी की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, कौन सी लिपि किस उसकी है। अगला है हमारा, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा। देखो बच्चों, पहली नहीं पूछ रहा, वो दूसरी राजभाषा कौन सी है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो इसकी जो दूसरी राजभाषा है उत्तराखंड की वह है हमारी संस्कृत। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। हमारी जो राजकीय भाषा है उत्तराखंड की वो हमारी संस्कृत है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। बहुत अच्छा प्रश्न है भी। प्रश्न संख्या 6, भारत की जो सबसे प्राचीन, प्राचीन मतलब पुरानी, सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? कौन सी हमारी ओल्ड लैंग्वेज है? तो जो हमारी प्राचीन भाषा है बच्चों वह है हमारी संस्कृत। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी संस्कृत। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी यानी कि प्राचीन भाषा है। अगला प्रश्न है हमारा 7वां, दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। अब देखिए प्राचीन मतलब पुरानी भाषा। अब सबसे पहले किसकी बात कर रहा है? दक्षिण भारत। अब देखो बच्चों, जब आप भारत का मैप बनाओगे इस तरीके से, दक्षिण क्या कहाँ आएगा हमारा? देखो पूरब इधर हो गया, पश्चिम इधर हो गया, उत्तर इस दिशा में हो गया और दक्षिण इस दिशा में हो गया। अब कह रहा दक्षिण भारत, यानी दक्षिण भारत इस हिस्से की बात कर रहा है वो। तो इस हिस्से में कौन सा राज्य आता है हमारा? इधर आता है बच्चों तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है, याद रखना है। तो तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की हमारी जो भाषा है कौन सी है सबसे प्राचीन भाषा? तो इसमें आएगा बच्चों ऑप्शन ए तमिल। ध्यान रखना है, दक्षिण भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा पूछेगा तो वो हमारी कौन सी होगी बच्चों? तमिल होगी। मैंने आपको लिखा भी रखा है, मलयालम केरल की है, तमिल कहाँ की है आपकी? तमिलनाडु की है, कन्नड़ कर्नाटक की है। तो मैंने सब लिखा रखा है, तेलुगु आंध्र प्रदेश की है, कन्नड़ कर्नाटक की है और तमिल कहाँ की है आपकी? तमिलनाडु की। तो ये दक्षिण भारत का हमारा हिस्सा पड़ता है। तो सबसे प्राचीन भाषा इसकी ऑप्शन ए जो है तमिल, वह सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये थोड़ा प्रश्न मैंने आपको पढ़ा नहीं रखा था, ये आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है आपका, मैं इसको आपको ही समझाऊंगा। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है।
भारत की सर्वाधिक प्राचीन सबसे पुरानी जो लिपि है बच्चों वह हमारी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, कभी कभी अगर ये पूछेगा प्रश्न, सबसे प्राचीन लिपि हमारी ब्राह्मी है। अब इसको लिखते कैसे हैं, कभी कभी इसका क्रम पूछ लेता है कि लिखते कैसे हैं। देखो ब्राह्मी लिपि को हम किधर से लिखते हैं वो आगे प्रश्न में आएगा, अभी बताऊंगा आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारत की प्राचीन लिपि है वह कौन सी हमारी, ऑप्शन ए यानी कि ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। अब देखिए कौन सी लिपि, देखो ध्यान रखेंगे, प्रश्न संख्या 9, कौन सी लिपि बाईं ओर से लिखी जाती है। तो बाईं ओर से दाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर से दाहिनी ओर कौन सी लिपि लिखी जाती है। तो इसका एक ट्रिक है बच्चों, वो उत्तर इसका आंसर होगा ब्राह्मी। अब ब्राह्मी देखो बाईं ओर से और ब्राह्मी लिपि, तो दोनों अक्षर को आप ध्यान रखोगे तो इसमें आपका ब आ रहा है, इसमें भी ब आ रहा है। तो बाईं ओर से कौन सी लिखी जा रही है, ब्राह्मी लिपि। अब बायां और दायां बता देता हूँ। देखो जो देवनागरी लिपि है वो भी ब्राह्मी लिपि में ही है। कैसे, देखो हम कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा नवोदय की क्लास, तो मैंने लिखा नवोदय की क्लास। तो मैं किधर से लिख रहा हूँ, देखो बच्चों यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ ना, नवोदय, ऐसी तो लिख रहा हूँ। तो ये बायां हो गया हाथ हमारा, इसको हम बायां हाथ बोलते हैं, और इधर हमारा दायां हाथ होता है। ठीक है, तो हम किधर से किधर को लिखते हैं, बाएं से दाएं की ओर। और कौन सी लिपि होती है, बा से ब्राह्मी, बा से बायां, तो बाएं से दाएं की ओर कौन सी लिखी जाती है, ब्राह्मी लिपि। और इसी लिपि का नाम, अब जी हमने हिंदी में लिखा है, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। तो देवनागरी लिपि किस लिपि में लिखी जाती है, तो ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ये ऑप्शन ये आपको ढंग से याद कर लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि ब्राह्मी लिपि। आगे बढ़ते हैं बच्चों, व्याकरण के कितने अंग होते हैं। मैंने बताया था अंग या प्रकार या भेद बातें की है। तो व्याकरण के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन सी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से मैंने आपको बता भी रखा है। सबसे पहले क्या आता है, वर्ण, वर्ण से क्या बनता है, शब्द, और शब्द से क्या बनता है, वाक्य। ये 3 हमारे इसके भेद होते हैं, किसके, व्याकरण के। ये आपको पढ़ा भी रखा था मैंने, आपको याद रखना है। वर्ण, शब्द और वाक्य 3 इसके क्या होते हैं, अंग होते हैं, भेद होते हैं व्याकरण के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण का प्रकार नहीं है। अब देखिए व्याकरण का प्रकार यानी कि व्याकरण के भेद यानी कि व्याकरण के अंग, कुछ भी कह सकता है, सबका मतलब एक ही है। तो व्याकरण के प्रकार कौन से नहीं है, तो देखो वाक्य विचार है, वर्ण विचार है और शब्द विचार है। ध्वनि विचार जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। देखो बच्चों जिसने ढंग से पढ़ रखा है तो उसको एक बार में उत्तर नजर आ जाएगा। अगर आप कंफ्यूज करेंगे कि प्रकार क्या होता है, भेद क्या होता है, तो हाँ आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो आपको सीधे याद रखना है, व्याकरण के अगर अंग पूछता है, भेद पूछता है, प्रकार पूछता है, बात एक ही है और उन तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो इसमें वाक्य, वर्ण और शब्द ये तीनों तो एक ही हैं, जो ध्वनि है ये अलग है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं, शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना, ये तीनों ही हमारे व्याकरण के क्या हैं, रूप हैं। लिखना पढ़ना तभी तो व्याकरण बनती है शुद्ध। व्याकरण को सही अगर हम बोलेंगे, सही लिखेंगे, सही पढ़ेंगे, वही हमारा शुद्ध रूप कहा माना जाता है। तो इसमें उपर्युक्त सभी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 13 है, यहाँ गलती से 12 हो गया है, तो यहाँ प्रश्न संख्या 13 कर लेते हैं इसे। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का प्रकार नहीं है। देखो बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का प्रकार नहीं है। भाषा का प्रकार, अब देखिए भाषा सांकेतिक भाषा होती है, वैचारिक भाषा नहीं होती, मौखिक भाषा होती है और लिखित भाषा। तो हमने भाषा के कितने प्रकार बताए थे आपको, 3 बताए थे। तो 3 होता है, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। वैचारिक भाषा इसमें नहीं होती। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का। ठीक है, ये 13 माना है क्वेश्चन और ये 14वां है। ठीक है, तो ये 13 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि वैचारिक भाषा। लास्ट सवाल है आज का, प्रश्न संख्या 12, सॉरी ये 14वां सवाल है हमारा, कि निम्नलिखित भाषाओं का राज्यों के क्रम में कौन सा सुमेलित गलत है। देखिए कौन सा सुमेलित गलत है, प्रश्न को ढंग से पढ़ना है। ये गलत पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो गलत कौन सा होगा बच्चों, देखिए
केरल की जो मलयालम है बिल्कुल ठीक है, ये उत्तर हमारा बिल्कुल ठीक है। कन्नड़ कर्नाटक की होती है, ये बिल्कुल ठीक है। मणिपुर मेघालय, मणिपुरी कहाँ की होती है बच्चों? मणिपुर की, तो ये उत्तर गलत हो जाएगा। क्यों? मणिपुरी कहाँ की होती है आपको मालूम होना चाहिए, मणिपुरी मणिपुर की होती है। मराठी महाराष्ट्र की, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो इसमें 14 सवाल मैंने दिए थे, तो आपको ये 14 के 14 सवाल सही हल करने चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, ये 2 सवाल मैंने जो है आपको 9 नंबर और 8 नंबर ये क्लास में नहीं बताए थे, तो इनको आज मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया आपका। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसमें कमेंट ज़रूर लिखें, और मैं क्वेश्चन और अच्छे बनाऊंगा, कोशिश करता हूँ। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।